वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डम्ब क्रेड्स, यहाँ पे डम्ब का मतलब होता है गूंगा। लेट अस प्ले अ गेम, चलिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में क्या होगा कि सभी लोगों का 7 ग्रुप होगा। 7 ग्रुप में से सभी लोगों को कुछ ना कुछ कहना है लेकिन बिना कुछ बोले, कुछ ना कुछ कहना है लेकिन बिना कुछ बोले, यानी कि इशारों में बात करना है। ये इस तरह का गेम है। जैसे एक गूंगा कहता है ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, बोलना है लेकिन बिना कुछ बोले आपको है ना इशारे में बताना है। ठीक है। आपकी टीचर ने आपको एक एक पेपर दे दिया है और उस पेपर के ऊपर एक सिचुएशन लिखा हुआ है। वही सिचुएशन के हिसाब से आपको इशारे में बात करना है। ठीक है। अब क्या करना है, जो पेपर मिला है उस पेपर पे सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसी चीज़ को आपको साइलेंट तरीके से बताना है। यानी साइलेंट तरीके से बताने का मतलब हो गया उसे आपको इशारों के ज़रिए आपको उस बातों को बताना है सामने वाले को। ठीक है। ये बात याद रखना है कि इसको बताने के वक्त आपको कुछ भी चीज़ मुंह से नहीं बोलना है। आपको इशारों के द्वारा, फेस के द्वारा बताना है, यानी कि फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा आपका फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए और बॉडी का एक्शन होना चाहिए। जैसे आप अगर पोयम गाते हो तो पोयम गाते वक्त आपका बॉडी का जो मूवमेंट होता है ठीक उसी प्रकार से मूवमेंट करके आपको उस सिचुएशन के बारे में बताना है। ये इस तरह का गेम है। जब सभी लोग इस ग्रुप में जब आप लोग एक्ट को तैयार कर लीजिएगा तो आप लोग एक दूसरे के सामने क्या करेगा, अपने एक्ट को परफॉर्म करेगा और वो अगला जो ग्रुप होगा उसे पहचानने के लिए आपको टाइम देना होगा। मतलब वो आपके एक्ट को पहचान कर बता सके कि क्या आपने किया। आई थिंक इस टाइप के गेम आप लोग ऑलरेडी खेल चुके होंगे। ठीक इसी प्रकार के ये गेम को खेलकर देखना है, बिना बोले, एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू, अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू इस गेम को खेलना है, ना कि बोलकर। इशारों में बोलकर, इशारों के द्वारा आपको अपने भाव को व्यक्त करना है। ठीक है, इस गेम में। ओके। और सामने वाला जो ग्रुप होगा उसके सामने आपको उस एक्ट को परफॉर्म करना है और उस ग्रुप वाले को बोलना है कि आपने मेरे एक्ट के जरिए आप बताओ कि ये एक्ट में मैंने क्या किया। कुछ इस प्रकार से ही आप लोगों को गेम को जारी रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? इस गेम को आप कितना पसंद कर रहे हो? तो मोस्टली लोगों का आंसर यही होगा कि आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग बट समवॉट डिफ़िकल्ट। इट मीन्स दैट ये जो गेम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी, थोड़ा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है इस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि इसमें तो बोलना नहीं पड़ रहा है, बिना बोले ही इशारे के ज़रिए पकड़ना पड़ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये है, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिना बोले आपको उस एक्ट को परफॉर्म करने में? तो आप ये कह सकते हो, यस आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। आप कह सकते हो कि बिना बोले उस एक्ट को, उस नाटक को परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें बिना बोले शरीर के मूवमेंट के द्वारा परफॉर्म करना पड़ रहा है और उसे सामने वालों को उस एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह से उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। अब ये है कि लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे एक पिक्चर दिया गया, उस पिक्चर को देखकर बताना है। ये देखिए, यही वो पिक्चर है, इसमें लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है जो इशारे में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हाथों के ज़रिए और फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आप लोगों ने इस तरह के लोगों को देखा है, इस तरह से एक्शन के द्वारा बातें करते हुए, यानी कि इशारों के ज़रिए बात करते हुए आप लोगों ने कभी किसी को देखा है? अगर देखा है तो वहाँ पर होगा आंसर, यस आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट एंड डम्ब पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शंस। तो अगर देखा होगा तो आप लोग कह सकते हो यस, हाँ हमने देखा है इस तरह के जो गूंगे लोग हैं, यानी कि डम्ब लोग हैं, इस तरह के एक्शन के ज़रिए, यानी कि इशारे में वो बातें करते हैं। When do people need to talk like this? वे लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं इशारों में? ऐसा क्या वजह है? इसके पीछे रीज़न ये है कि when a person is deaf and dumb he needs to talk like this। जब वो व्यक्ति बहरा होगा और गूंगा होगा
तो वो इस तरह से इशारे में बातें करता है। सम स्टेज आर्टिस्ट ऑल्सो टॉक लाइक दिस, और जो स्टेज पे परफॉर्म करता है आर्टिस्ट उस समय भी वो इसी तरीके से बातें करता है। एंड दे आर कॉल्ड माइम आर्टिस्ट, इसलिए उसे हम माइम आर्टिस्ट से कहकर पुकारते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं और इस तरह के बातें करने के ज़रिए वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बाय द एक्शंस। जैसा कि आपको पता है लगभग लोग सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, उसे हम गूंगा या बहरा कहते हैं। वे लोग जो सुन नहीं सकते ना ही बोल सकते हैं वे इशारों के ज़रिए बातें करते हैं। वे लोग, जो भी पर्सन सामने वाला अगर बोल रहा होता है उसके लिप के एक्शन यानी कि उसके होंठ के बोलने के तरीके से पहचान जाते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसे हम बोलते हैं लिप मूवमेंट्स। जैसा कि आपको पता है ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, सभी लोग सब तरह के काम को नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छा पोइट्री लिख सकते हैं, कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ सकते हैं आसानी से, वो भी बहुत तेज़ी से। सम ऑफ कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग पेंटिंग अच्छा बना सकते हैं, कुछ लोग अच्छे धुन में गा सकते हैं। सभी के अंदर अपनी अपनी क्या होती है, स्पेशल खूबी होती है। सभी लोग के अंदर अपने अपने टैलेंट होते हैं, है ना। जैसा कि आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अच्छा ड्राइंग बनाते होंगे, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में जो अच्छा गा सकते हैं, कोई बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो अच्छा डांस कर सकते हैं। तो सभी बच्चे क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। सबका इंटरेस्ट हो सकता है कि सबका इंटरेस्ट क्या हो, अलग हो। किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट हो, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, खेल में इंटरेस्ट हो, है ना, किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो सभी के इंटरेस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो बोल नहीं सकते जो भी बच्चे, ना ही जो बच्चे सुन सकते हैं, उन लोगों के लिए अलग से स्कूल भी होता है लिखने पढ़ने के लिए। और उन लोगों के लिए स्कूल में साइन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है उन लोगों को स्कूल में, ठीक है। जो बोल नहीं सकते ना ही सुन सकते हैं, उन लोगों को स्कूल में साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स। चलिए अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक बच्चे की स्टोरी पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता लेकिन वो बहुत सारे काम को कर सकता है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। मेरी एक बहन है लेकिन वो सुन नहीं सकती। मेरी जो बहन है वो सुन नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल खूबी है। वो खूबी बहुत सारे लड़कियों में भी नहीं देखने को मिलती है। उसकी जो बहन है वो पियानो अच्छे से बजा सकती है। She likes to feel the deep rumbling chords। वो पियानो अच्छे से बजा सकती है लेकिन वो कभी गाना नहीं गा सकती। उसे वह ट्यून जो है यानी कि म्यूज़िक की जो ट्यून है उसे वो सुन नहीं सकती लेकिन वो बजा सकती है। उसे बंदर की तरह छलांग लगाना, उछलना, कूदना, लुढ़कना बहुत ही पसंद है। वो बंदर की तरह आसानी से पेड़ों पर चढ़ भी जाती है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब वो उसकी बहन जो है उसके साथ स्कूल भी जाने लगती है। उसकी माँ जो है उसे पढ़ने के लिए हेल्प करती है। उसकी माँ जो है स्टिल हेल्प्स हर स्पीक एंड रीड एट होम। उसे घरों पर पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सिखाती है उसकी माँ। जब वह स्कूल में कुछ बोलती है तो टीचर और बच्चे वहाँ पर नहीं समझ पाते वो क्या बोलना चाह रही है। अगर वो बोल रही है सिस्टर, वाटर और थम, तो ये बात टीचर और टीचर और बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते कि वो बोलना क्या चाह रही है। आई वॉर माई सन ग्लासेस येस्टरडे। मैंने कल आँखों के ऊपर चश्मा पहना था। जो फ्रेम था चश्मा का वो काफ़ी बड़ा था और जो लेंस था वो ब्लैक कलर का था। और मैं जब कुछ बोल रही थी तो मेरी बहन ने मेरे चश्मे को निकाल दिया। What do my brown eyes say to her brown eyes? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये आँखों के ज़रिए बातें करने की कोशिश कर रही है इशारों में, ठीक है। एक्शन के थ्रू ये बताना चाह रही है अपने बातों को। हमारी आंखें बहुत कुछ बयां करती है, जैसे कि ये इसकी आंखें से ये पता चला ये काफ़ी खुश है, और इसकी आंखों से ये पता चला इसे दुखी है, ठीक है। तो आंखें हमारी बहुत कुछ कहती हैं। आपने कई बार छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो बिना कुछ बोले आँखों के ज़रिए, फेस के ज़रिए और हाथों के ज़रिए वो बहुत कुछ बोल देता है। वो बहुत कुछ समझ भी जाता है।
जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख सकते हैं कि दोनों के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कौन बच्चा खुश है और कौन बच्चा दुखी है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द फेस इज़ अ मिरर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया। आपके एरिया में 6 से 8 महीने का अगर कोई बच्चा है तो उसके आव भाव को देखने की कोशिश करिए, उसे आप ऑब्ज़र्व करिए कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे वो अपने आप को बताता है, किसी से कैसे परिचय कराता है। यहाँ पर आंसर होगा ए चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months यूजुअली एक्सप्रेसेस थ्रू मेकिंग स्ट्रेंज साउंड्स एंड सम एक्शंस। 6 से 8 महीने का जो बच्चा होता है वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से अजीब तरीके से आवाज़ भी निकालेगा और अलग अलग तरीके से बॉडी एक्शन करेगा अपने बातों को रखने के लिए। और जो बच्चा होगा उसकी माँ और उसके फैमिली मेम्बर समझ जाते हैं कि वो बच्चा क्या मांग रहा है और वो बच्चा क्यों रो रहा है, वो बच्चे को क्या चाहिए। हर एक एक्सप्रेशन को माँ और उसके परिवार वाले समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये बात खुद अनुभव भी किया होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज़ आफ्ताब, ये आफ्ताब है, यह आफ्ताब है। इसका एक फेवरेट खिलौना जो रहता है वो गिरकर टूट जाता है। अब आपको ये बताना है कि ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। अब ये जो है इसका फेस आपको कैसा लग रहा है कि उदास है, तो इस तरह से वो हाथ को ऐसे रखे, क्योंकि इसके खिलौने क्या हो गए, फेवरेट खिलौना टूट चुका है, इसलिए वो उदास है। दिस इज़ जूली, यह जूली है, यह जूली है। इसकी छोटी बहन का कल जन्म हुआ था, वह काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी एक्साइटेड है। अब आपको ये बताना, हाउ विल हर फेस लुक, हर फेस लुक्स जॉयफुल, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है। जैसा कि आपको इसके हाथों के एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है ये काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ये है यामिनी की मम्मी। यामिनी जब घरों में अचार की बोतल निकाल रही थी किचन से, तो वो गिरकर टूट जाता है। तो ये यामिनी जो है अपनी बेटी यामिनी की मम्मी जो है अपनी बेटी यामिनी को देखती है, तो वो कैसे देख रही है, ये गुस्से में देख रही है या फिर ये खुश है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर ये होगा कि हर फेस लुक्स इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ाना। तो उसकी मम्मी जो है, यामिनी की मम्मी जो है, वो चिड़ी हुई है, क्योंकि अचार का जो बोतल था वो नीचे गिरकर टूट गया, इसलिए वो यामिनी से क्या थी, चिड़ी हुई है। ये रिहाना है। जब इसे कुत्ते से बहुत डर लगता है, जब ये खेल रही थी तो इसके सामने अचानक से एक कुत्ता आ खड़ा होता है। तो बताइए इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। तो इसका आंसर होगा हर फेस लुक्स स्केर्ड, वो काफ़ी डरी सहमी सी लग रही है। इनके एक्सप्रेशन ऐसे ही बता रहे हैं, ये काफ़ी डर चुकी है कुत्ते को देखकर। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे फेस देखे, सभी के फेस हमें बहुत कुछ बयां की। जैसे कि किसी के फेस बता रहे थे कि वो कितना खुश है, कितना उदास है और कितने गुस्से में है। क्या आप लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई गलती की है और गलती करने के बाद आपकी माँ आपको कैसे देख रही होती है? अगर किसी भी प्रकार का आप बदमाशी करते हो तो आपकी माँ आपके फेस देखकर बता देती है कि आपने कोई गलती की है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम लोग बातें जो है डांस के ज़रिए भी करते हैं। कैसे? हम लोग हाथों को हिलाते हैं, फेस के एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोग अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स, इसे हम बोलते हैं मुद्रा और भाव कहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो मुद्रा है ये फूल के बारे में कहना चाहिए, यानी कि फ्लावर। और तीसरे मुद्रे से हमें सांप का सिंबल पता चल रहा है, जैसा कि आप लोग ऐसे करके सांप का सिंबल बनाते हैं। और चौथे मुद्रा से आपको मछली का सिंबल पता चल रहा है, इससे प्रतीक होता है कि ये मछली का सिंबल है। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे गिलहरी आपको नज़र आ रहा है। ये गिलहरी जो है यानी कि स्क्वायरल जो है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर आपको स्टोरी बनाना है। ये गिलहरी है जो यहाँ पर कुछ सेकेंड वाले पिक्चर में कुछ बना रहा है, और बनाने के बाद ये यहाँ पर क्या है, कुछ पक्षी है, कुछ जानवर है जो खा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको एक स्टोरी बनाना है। तो कैसे स्टोरी बनेगा, चलिए जानते हैं। देयर वॉज अ स्क्वायरल, एक गिलहरी थी। शी लिव्ड ऑन अ बिग ट्री, वह बड़े से पेड़ पे रहती थी। वन डे शी कलेक्टेड राइस एंड सम वेजिटेबल्स एंड कुक्ड वेजिटेबल फ्राइड राइस। एक दिन उसने क्या किया, चावल और कुछ सब्जियां पकाई और
फ्राइड राइस के साथ कुछ सब्जी पकाई, कुछ खाने के लिए बनाई और अपने दोस्तों को वो इनवाइट भी कर दिया, अपने दोस्तों को वो बुलाई। सी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स लाइक द क्राउ, मैना, द रैट्स एंड द बीज। तो उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया, उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया, जैसे कौवा, मैना, चूहा, मधुमक्खी, है ना। ऑल हर फ्रेंड्स एंजॉयड द पार्टी। सभी दोस्तों ने उस पार्टी को बहुत ही इंजॉय किया। दे सेड थैंक्स टू द स्क्वायरल। उन सभी दोस्तों ने गिलहरी का धन्यवाद भी किया क्योंकि उसने खिलाया था सभी को खाना। ठीक है, दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के चैप्टर मैं लाता रहूँगा और क्वेश्चन आंसर को भी मैं कराता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको ये चैप्टर कैसा लगा और ये स्टोरी कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।